शरीर में कोई बीमारी पैदा हो जाती है, पेट के अंदर बीमारी हो जाती है, तो क्या करें, अब तड़पन होती है। तो परे परे क्या सोचता है या सोचती है, कैसे भागे चोरी से। अब तो बहुत मुश्किल है, पेट दब नहीं रहा है। क्या करें, घर के लोग जाके डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर देखता है, बोले तुमने कुछ खा पी लिया है? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं खाया। क्यों? जब सब खड़े हैं, कैसे कह दूं, अभी पकड़ जाऊंगी या पकड़ जाऊंगा। समझो अंदर क्या कहे, हाय भगवान कैसे चोरी करके खाओ। अंदर तो हंसी चल रही है, अंदर की हंसी तो चल रही है, पीड़ा दूर नहीं हो रही है। सास कहती है बहू से कि कैसा लगता है बहू रानी कि तुमने चोरी से खा के अपना पेट का दर्द बढ़ा लिया। रोने लगती है बहू रानी, हमारे पेट पिराने ने आपने किसका दोष लगा दिया? फाय वगराना चालू कर दिया, पेट तो चला गया, फाय वगराना। अब क्या है, बैठ जाएं, उठ जाएं, लेट जाएं, रोना चालू कर दिया। क्यों आज तुम्हारे घर में बहू क्यों रो रही? पेट का दर्द दिखाया नहीं जाता, अब सब कुछ दिखाया लेकिन ठीक नहीं। अरे बाहर ले जाते, कितनी तड़पन हो रही है, वो जा ही नहीं रही। सास को अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, कहां से कह दिया मैंने। अब ससुर कहता क्या कह दिया तुमने बहू रानी से? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किया चोरी से खाया, वही तो कर रहा। तो क्यों कह दिया? अब अच्छा लग रहा, खाला खा ले, उसी को तो खाना था। अरे तो चोरी से खाना अच्छा होता है? कत्ती चूहा खा गई, बिलैया खा गई, वो खुद खा गई। अब अच्छा लग रहा है, पड़ोस के लोग देख रहे हैं, वो रो रही है, फाय फाय कितना पैकट रो रही है। सास कहती वह बिल्कुल नहीं रो रही, फाया वगैरह बचपन के इलाज। आओ चलो तुम्हें बताएं, एक असगरी न कर रहा हूँ, हाथ लगा लगा लगा। देखो मनुष्य कितने उपद्रव कर लेता है, कितने उपाय ढूंढता है अपने को अच्छा बनाने में। भैंस में आकर वो देख रहा हूं, वैसे भैंस में जानता नहीं था मैं कुछ, मैं जब आया था तो यहाँ को देख के रह गया है। लेकिन पारस जरूर कहते थे हमेशा, एक काली खोपड़ी वाले हैं, इनमें मत पढ़ना पद्मावती से। तो मैं भी सुन लेता था कि जब पद्मावती से ये कहते काली खोपड़ी वाले हैं, तो मैंने कहा जब पद्मावती को रोकते मुझको भी दूर रहने दो, मैं कहीं फंस ना जाऊं। तो मैंने भय क्षेत्र में आकर किसी के पास फिरकाव नहीं किया। मैंने भगवान से विनय की कि पारस भय क्षेत्र में अंदर काली खोपड़ी वालों की बड़ी तारीफ करते हैं, तो इनके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है?
भगवान ने उत्तर दिया कि इनको तब तुम अच्छे रास्ते पर ले जाओगे तो ये अच्छे रास्ते की ओर नहीं जाएंगे, बुरे रास्ते की ओर जाएंगे। ये कितनों ही समझा लेना, समझो इन्हें कितना भी अच्छा मार्ग बताओ, लेकिन ये बुरे रास्ते के ऊपर पैर धरेंगे, आगे नहीं। तुम्हें समझो जो बेंतरवासी होते हैं, बुतनी बोलते हैं, उसका पैर उल्टा होता है, तो ये काली खोपड़ी उल्टे भागते हैं। पैर सीधा है लेकिन उल्टे भागते हैं। मैंने अच्छा भाई क्षेत्र में वो तो निराकार अवस्था में है, ये आकार अवस्था में है, लेकिन भगवान ने कौन सा उत्तर दे दिया जी, कौन समझ का उत्तर दे दिया। मैंने पारस से पूछा कि आप काली खोपड़ी वाली की विशेषता क्यों करते हैं? अरे बोले जोशी देव, इन्हों कितना भी प्यार दो, कितना भी समझाओ, कितने भी अच्छे रास्ते दिखाओ, कुछ करो, लेकिन ये उल्टे जाएंगे। इन्हें कितना भी मनाओ, इतना मान रहता है इनके अंदर, तो ये कहते हैं कि बेंतरवासी के ऊपर के जो बेंतर है, मैंने बेंतर से ऊपर के बेंतर है। हो तो बेंतर तो निराकार में रहता है, अरे ये साक्षात बेंतर है, तो मुश्किल से नहीं लगा पाओगे। मैंने सच, लेकिन मैंने कहा पारस, जब मैं जाऊंगा कि यहाँ के बेंतर हमारे सामने भागी जाए, रुपेंगे नहीं हमारे सामने, तो मैंने जब भी वाणी को बिखेरने का चालू किया तो यहाँ के बेंतर भाग गए। पद्मावती का सरोवर खोलने का हुआ, सारी बेंतर समाप्त हो गए। मैंने पारस की बात को बड़े गौर से समझा। वो फिर क्षेत्र का भ्रमण किया। मैं विद्वानों में गया, तो विद्वानों के पास बैठ के मैंने रूपरेखा को पूछा, तो मैंने ओहो, जितनी ढोलक बजती है उतनी अंदर पोली होती है, जितने जी सम्मान मिल रहा उतनी अंदर से जी खाने में पड़े हुए। मैंने भगलो जोशी देव, यहाँ से यहाँ नहीं बच पाओगे, सिमट जाओगे। मैंने चलो चलिए, मैंने घूम घाम के अपना स्थान चारों तरफ का लिया। हमने कही जोशी देव यदि भाग गए तो देव का अपमान है, बेकार आया मैं, भगवान से भी करना चाहिए, सफलता मिलेगी। महावीर की वाणी को बिखेरना चालू कर दिया। भरत क्षेत्र के अंदर आकाश में गूंजती हुई वाणी जाएगी, लेकिन ऐसे ज्ञानी पर टक्कर खाएगी कि उसको उसी वाणी से बोलना पड़ेगा, छूट नहीं पाएगा मेरी वाणी से। कितने भी ज्ञानी पुरुष हों, उनको एक चटाई पर ही बैठना पड़ेगा। ज्ञानी के महाज्ञानी गृहस्थ जीव हैं, गृहस्थ के जीव हैं, ये लकीर के फकीर हैं। इन्हें कितनी भी समझा जाए तो इन्हें भी कुछ व्यंतरों का असर है। सो जी पेट होने का भगत क्या अत्यंत गति के जीवों कैसे लड़ते हैं, क्या करूं। भगवान से बहुत विनय की मैं इस भय क्षेत्र में कहां से फंस गया। इस भय क्षेत्र को देख करके रह गया
यहाँ की वंशावली सही नहीं दिखाई देती है। समझ गया मैंने कि मैं वंशावली पे चलूंगा। देखो वंशावली पे चलने पे भरतक्षेत्र के अंदर कुछ तो टक्कर होगी, नहीं समझेगा तो भाग जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन भागना अच्छा नहीं होता, समझे? तो देखो ये मान अहंकार चारों तरफ ऐसा होता है। इसलिए भरत क्षेत्र के वासियों या भरत क्षेत्र के बंधुओं या श्रावक श्रावकाएं या बालक बालक किसी रूप में इस वाणी के द्वारा समझ लीजिए कि मैंने ऐसा पांसा डाला है कि तुम निकल नहीं पाओगे। जिस रास्ते पर मैं चाहता हूं उसी रास्ते पर चलना होगा। ये मत सोचना इसी जलाला की जीप की बात कर रहा हूं, मैं पूरे भरत क्षेत्र की मैं यहां से वाणी निकाल रहा हूं, लेकिन मेरी आकाश में गूंजती हुई वाणी ऐसे विद्वान के द्वारा निकलेगी तो वो यही वाणी निकालेगा। समझो, रास्ता बदलना चालू हो जाएगा। समझो, इसलिए मेरा कहना यही है, ये तुम्हारा पर्व बहुत पवित्र है। इस पवित्र समय में तुमने अपनी पवित्रता को नहीं बना पाया, अपने पवित्र जीवन को नहीं बना पाया, तो समझो पवित्र कब बन पाओगे? समझो ना बंधु, कब बनोगे, कब बना पाओगे? क्योंकि कोई सेठ साहूकार होता है तो उसके बच्चे होते हैं, तो सेठ साहूकार अपने बच्चों का निपटारा नहीं करता है, कहता भी मरना नहीं है, अभी जिंदा हूं। अचानक चला गया तो उसे अपने सामने बच्चों का हिस्सा नहीं बांटा, तो बच्चा ने लड़ना चालू कर दिया। अब ग्रामवासी क्या कहते हैं कि सेठ जी की लड़की लड़ रही है। समझो, चारों तरफ हवा होने लगती, माने अपनी बदनामी में भी शर्म नहीं लगती है। बोलो आज का ज्ञान ऐसा है, क्या कर, कितनी उल्टी बुद्धि है। अरे आज तक कोई धर्म पे नहीं लड़ा, खाने पे लड़ते हैं, सब पे लड़ते हैं, लेकिन इस पर नहीं लड़ते हैं कि हम मंदिर जाएंगे अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, बच्चियों से, उनको रास्ता नहीं दिखाते। समझिए, और अधिक कहते हैं तो वो बदल जाते हैं, तो दूसरों को सुनाते हैं कि क्या करें भैया, मेरा बच्चा रास्ते पर नहीं है, मैं समझाता हूं तो वो बदल जाता। बताओ मैं और देख क्या है वंशावली यहाँ की कि खुद का बच्चा खुद पिता की बात नहीं मानता। ये कैसी वंशावली है? मैंने भगवान के चरणों में मस्तक को नवाया। भगवान आपकी अपरंपार लीला है। क्या
समझ। इसलिए बंधु देखो ये मान कहां कहां तक पहुंच गया। और इस मान ने गृहस्थ जीवन के विद्वानों के ज्ञानियों के खंड खंड कर दिए हैं। तब भी नेत्र के चक्षु खुल नहीं रहे हैं। आज विद्वानों ज्ञानियों ने अपना धर्म मत भी चला लिया है, लेकिन तब भी सफल नहीं हो पा रहे। गृहस्थ के जीवन में अपने स्वार्थी धर्म में अपना पैर बढ़ा दिया। उस स्वार्थी धर्म में वो सफल नहीं हो पा रहा है। क्या अपना अपना सब कर रहे हैं, लेकिन धर्म अपना अपना नहीं है। धर्म क्रिया में है, धर्म विवेक में है, धर्म सत्यता में है, धर्म मर्यादा में है, धर्म नियम में है। समझो क्या बोलो, मैं क्या कहूं क्या कहूं, कहते नहीं बनता है। यहाँ का मनुष्य सब पी जाता है, कहाँ जाए, पीना तो ही पड़ेगा। उगल तो पता नहीं। इसलिए बंधु इतना प्यार मत करो, इतना मोह मत करो। समझो अपने शरीर को तो बचा लो। उस मान मोह से इतना प्रेम मत करो, प्यार मत करो, मोह मत करो। अपने शरीर ग्रस्त को तो बचा लो, अपने कुल वंश को तो बचा लो। क्यों अज्ञानता में पड़े हो? यदि बचा लोगे तो क्या करूं? तुम ही सफल हो जाओगे, तुम ही अच्छे हो जाओगे, तुम ही आगे उठ जाओगे। तुम्हारा ये पदकल कितना पवित्र बन जाएगा, सुंदर काया बन जाएगी।